तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। और क्या है वो, लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट के बीच में अंतर स्पष्ट करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग डी तथा एफ ब्लॉक के अंतर्गत दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में डी ब्लॉक के ही एफ ब्लॉक के ही अंतर्गत आने वाले दो श्रेणी अर्थात लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, तो दोनों श्रेणी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ दिया जाए तो आपको यहाँ पर 5 पदों में अर्थात 5 तो यहाँ पर आपको अंतर लिख देना है। आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पर लैंथेनाइट और एक्टिनाइट जो श्रेणी है देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से होता है। ये हो गया लैंथेनाइट श्रेणी। लैंथेनम के बाद जितने भी तत्व होते हैं उसको लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। और दूसरा एक्टिनियम के बाद जितने भी तत्व होते हैं उसको एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। और दोनों ही तत्वों की श्रेणी एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग अब दोनों में अंतर क्या होता है इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहला तो अंतर यही हो जाएगा, देख सकते हैं लैंथेनम के बाद जितने भी तत्व आते हैं उसको लैंथेनाइट कहते हैं और एक्टिनियम के बाद जितने भी तत्व आते हैं उसको एक्टिनाइट कहते हैं। तो पहला अंतर आप यही पास लिख लीजिएगा। ये बाकी अंतर अलग अलग है, आप पहले इसी को लिखिएगा कि लैंथेनाइट की श्रेणी में आने वाले तत्वों को लैंथेनाइट कहते हैं, एक्टिनाइट की श्रेणी में आने वाले तत्वों को एक्टिनाइट कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, ध्यान देंगे तो विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा में क्या करते हैं, कक्षा के 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं। किसमें, n-2 के 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं। क्या बोला गया इसमें, ध्यान देंगे। मान लेते हैं कोई भी जो तत्व है इस प्रकार से होता है, बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, चारों तरफ क्या होते हैं, कक्षक इस प्रकार से होते हैं। अब इसमें क्या बोला गया, इसमें n-2 कक्षक किसको बोलते हैं, ये अपना n कक्षक हो गया, ये n-1 कक्षक हो गया और ये n-2 कक्षक हो गया। देख सकते हैं जैसे हम अंदर जाते जाते हैं माइनस को 1 के साथ 2 के साथ डिवाइड करते जाते हैं तो n-2 अर्थात f उपकोष में क्या करते हैं, सीधा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो उसी को बोला गया है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका एक्टिनाइट का देख लेते हैं। विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा अर्थात 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं। देख सकते हैं इसमें n-2 कक्षा के 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं, जबकि एक्टिनाइट में 5f उपकोष में यहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। आशा करता हूँ पहला क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा अंतर यहाँ पर देख लेते हैं सिंपल से। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था अर्थात जो एक्टिनाइट जो तत्व लैंथेनाइट में जितने भी तत्व आते हैं उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, किंतु यह और कौन कौन से प्रदर्शित करते हैं, यह +2 +4 भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जबकि एक्टिनाइट की सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह तो 3 होती है, किंतु ये उच्च ऑक्सीकरण संख्या देख सकते हैं, ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अर्थात +4 +5 +6 +7 भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या फिर दर्शाते हैं। देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा था, लैंथेनाइट में इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है सामान्य वो +3 है, उसकी भी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 है, किंतु ये और क्या क्या दर्शाते हैं, ये केवल +2 +4 प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये उच्च ऑक्सीकरण संख्या 4 5 6 7 ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूँ ये भी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग तीसरा अंतर यहाँ पर देख लेते हैं। तो तीसरा क्या है, यहाँ पर परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती है वह लैंथेनाइट संकुचन होता है। इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि इसमें लैंथेनाइडों में क्या होती है, उनकी परमाणु या आयनों की त्रिज्या क्रमशः क्या होती जाती है, घटती जाती है, और यही क्रिया ही क्या कहलाता है, लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है या फिर लैंथेनाइट संकुचन होता है। जबकि इसमें क्या लिखेंगे, तीसरा सामान्य रूप से क्या होती है, घटती है, ये क्रमशः घटती है और ये सामान्य रूप से घटती है, अर्थात ये जो एक्टिनाइट है वह क्रमशः भी घटती है
और सामान्य रूप से भी घटती है एवं एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। देख सकते हैं लेंथेनाइड में क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन होता है। एक्टिनाइड में क्या होता है, एक्टिनाइड संकुचन होता है। इसके तत्व के जो आकार है वो घटते हैं तो क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहलाते हैं सॉरी। जबकि एक्टिनाइड में जितने भी तत्व आते हैं उसका आकार जब घटता है तो क्या कहलाता है, एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। आशा करता हूँ तीसरा डिफरेंस भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथा यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। लेंथेनाइड, इसके यौगिक कम क्षारीय होते हैं। लेंथेनाइड के जो यौगिक होते हैं वह कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनाइड के जो यौगिक होते हैं वह अत्यधिक क्षारीय होते हैं। चलिए इस प्रकार से पांचवा अंतर देख लेते हैं। तो पांचवा क्या है, लेंथेनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। इनमें जो लेंथेनाइड में जितने भी तत्व आते हैं उसमें संकुल यौगिक बनाने की जो क्षमता है वह कम होती है, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी में क्या होती है, एक्टिनाइडों में संकुल यौगिक बनाने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अर्थात इसके अपेक्षाकृत इसमें जो संकुल यौगिक बनाने की क्षमता है एक्टिनाइडों में वह अधिक होती है, जबकि लेंथेनाइडों में क्या होता है, संकुल यौगिक बनाने की क्षमता कम होती है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग दोनों में 5 डिफरेंस 6 डिफरेंस देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के बीच में आसानी से अंतर क्लियर हो गया होगा। अगर आपके जो टॉपिक है समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को पीछे करके एक बार और देखिएगा, आपको ये जो दोनों अंतर है आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। तो अगर आपके जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।